आगे तो पेज नंबर, अगर आप 20 पे आए होंगे पीडीएफ की लास्ट पीडीएफ 40 पेज की है, उसका पेज नंबर 20 देखिए आप। देखा, उसमें मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम तक समझा चुका था, जो आगे न्यूमेरिकल है वो भी समझा चुका हूँ, लेकिन अब खत्म करना है उसको। तो क्या एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल नंबर 1 2 3 मिला क्या, 4 5 6 सुन रहे। कल कोई क्वेश्चन जो है U10 U7 करके भी आ सकते थे, मैं UN तो आपको समझा चुका हूँ। UN में किसी को डाउट, U10 क्या होगा, U12 क्या होगा, कंपोजिशन कैसे बनेगा तो पता ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं सारे सवालों को यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट द सेट G, सॉल्यूशन नहीं है इनके क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत इजी हो, आप कर लें। प्रूव दैट द सेट G is a finite abelian group of order 6 with respect to addition modulo 6। गौर करिएगा, सबसे पहली बात हमारे लिए और आपके लिए सर, G इज इक्वल टू पहले न्यूमेरिकल में गिवन है 0 1 2 3 4 5, ये गिवन है सर, और इस क्वेश्चन में सर मॉड्यूलो 6 दिया हुआ है। अगला न्यूमेरिकल सर, prove that the set G is a finite abelian group of order 6 with respect to multiplication modulo। गौर करें, G is equal to 1 2 3 4 5 6। जब ये क्वेश्चन जो है सर, ऐसे सवालों के लिए मैं मानता हूं कि हम लोगों के लिए समझ लो ऐसा है जैसे नेट पे प्रैक्टिस करते हैं कॉम्पिटिशन के बाद, इतने इजी है इनका। इस जगह पर गौर करिएगा, 0 1 2 3 4 5 कंपोजिशन टेबल बनानी हमको आ चुकी है। कंपोजिशन टेबल बनाने के बाद लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किस प्रकार लिखी जाएगी, उस पर ध्यान देना है। तो छुट्टी बहुत हो रही है अक्षय और जयपाल जी, ध्यान दो सर, छुट्टी इमरजेंसी में ही लिया करो किसी कारणवश। मैं छुट्टी लूंगा तो आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब आप छुट्टी लोगे तो नुकसान होगा। वीडियो बन रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना दिमाग चलाना छोड़ दें। वीडियो जिस तरह से आप लोग देख रहे हो, पहले भी कह रहा हूँ, आपका वॉचिंग टाइम ना के बराबर है, इसका मतलब वीडियो कोई पूरा देख ही नहीं रहा। जो काबिल बच्चा है चलो वो नहीं देख रहा, लेकिन जो अपने आप को मानता है कि मैं देख लूंगा, मेरे पास ये रखा हुआ है, तो भाई साहब दुनिया में सारी चीजें धरी की धरी ले आती हैं। यस, आगे सर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप जाओगे तो सेट G गिवन है 1 3 4 5 9, और ये न्यूमेरिकल जो है सर आपसे कह रहा है 1 3 4 5 9 1 3 4 5 9 और इनटू 11। एक दे दो, 10 दे दो, 20 दे दो, 30 दे दो, कितने न्यूमेरिकल दे दो मुझे। मेरे लिए हर न्यूमेरिकल जो है इस जगह पर कंफर्म है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू हो सकता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नाउ कंपोजिशन टेबल इज समझ लिखेंगे, नाउ कंपोजिशन टेबल इज, आपने अपनी कंपोजिशन टेबल को बनाना है। गौर करें, कंपोजिशन टेबल कैसे बनती है, ऑपरेशन +6 है, जोड़कर 6 से भाग देना पड़ेगा, भाग देने पर जो आएगा वो रिमाइंडर। मतलब इस जगह पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो a प्लस ये होगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें रिमाइंडर जो होगा वो क्या होना चाहिए सर, 5 और 0 के बीच। कंफर्म है बात? और ये भी कंफर्म है सर कि A एंड B बिलोंग टू G। ये लिखने की जरूरत नहीं है, कंपोजिशन में कोई जरूरत नहीं है इसमें लिखने की, लेकिन बताना चाह रहा हूँ कि क्या आएगा। यहाँ पर गौर करें, जब काम करेंगे तो बस ये ध्यान रखिएगा, एडिशन में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, खाली चक्री को उल्टा घुमाना पड़ता है। इस प्रकार
ये अच्छा ये है इंटू 7 के रेस्पेक्ट में। अगर इस क्वेश्चन को मैं कहूँ तो U7 भी दे सकता था मैं आपको, कर दीजिए U7 इस क्वेश्चन। U7 में क्या होंगे, 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट होंगे, लेकिन वो होंगे 1 से 6 तक जो 7 के रिलेटिवली, और 7 अपने आप में प्राइम नंबर है, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 उसके रिलेटिवली प्राइम होंगे ही होंगे। जब मैं ये बातें बोलता हूँ, अगर आप में से किसी को समझ नहीं आ रही, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट कर लो। कहीं बैच में पूछूंगा, चाहे अलग से पूछूंगा या व्हाट्सएप पे पूछूंगा, लेकिन पूछूंगा कहीं आप कह रहे थे कि 7 के रिलेटिवली प्राइम है, 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि मैं तो कई बार बोल चुका। हो सकता है हम में से कोई बंदा उसे बार बार इग्नोर करता हो, लेकिन भीड़ में बैठा हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपके मन में फिर भी कहीं है कि यार मेरे से दिमाग में निकल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब मैं कैसे बोलूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए। थोड़ा हो सकता है समझाने में डांट पड़ जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सीख लोगे। वरना फिर क्या होगा, वो डर के मारे मन ही मन में रह जाएगी, फिर यूं का यूं ही चल जाएगा और पता लगा वही पेपर में रहेगा। ये गलती कोई ना करे। यहाँ पर U7 लिख सकते हैं, ये सोच जो मैंने सोची है, आपको ही पता होनी चाहिए। अगर मन में डाउट है क्यों लिख सकते हैं, क्या वजह है, ये पूछने का विषय है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर कंपोजिशन टेबल बनानी है सर मल्टीप्लाई में, तो मैं नहीं समझता कि मल्टीप्लाई के अंदर आपको कोई दिक्कत है। भाई 2 दूनी 4, 7 से भाग देने पे 4 आएगा, 2 तिया 6, ढाई से बाद 6 आएगा, 2 चौके 8, 7 से भाग देने पे 1 आएगा, 2 पंजे 10, 3 आएगा, 2 छक्का 12, 5 आएगा। बस यही चीज सोचनी है आपको, और इस तरह से आपको लिखना है। है ना, बना लिया आपने। तो इस तरह से कोई भी हो, आपको तो अपना ये काम तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, ये काम तो लगभग आना ही चाहिए। ये सवाल जो लिखा हो ना, आप नॉट नोटिस करिएगा, मैंने भी किताब से ही लिखा है, लेकिन जो किताबें आपके पास होंगी वो सवाल इसको लिखिए। तो ये क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है। आपको इंटू 11 दे रहा हूँ और एलिमेंट देखो 1 2 नहीं है, फिर 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है। तो कई बच्चे इतने एक्सपर्ट होते हैं जो सोचते हैं शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया। सामने से सवाल आएगा, जैसा भी आएगा, आपको अपने नॉलेज का प्रस्तुति करनी है। गलती होगी तो पता लग जाएगी कंफर्म। अगर सो दैट लिखा है और मान लो इसमें कोई एलिमेंट ऐसा आ गया जो सेट का मेंबर नहीं है, इसका मतलब वो सो दैट गलत लिखा है, क्वेश्चन गलत है, आप खुद ही मालूम पड़ जाएगा। इसलिए इस जगह पर इस चीज को बिल्कुल संकोच नहीं करना। 4 तिया 12, 11 से भाग देने पे 1 आएगा, 4 चौके 16, 5 आएगा, 4 पंजे 20, 9 आएगा, 9 चौके 36, 3 आएगा, इसके बाद 5 तिया 15, 4 आएगा, 5 चौके 20, 11 से भाग देने पर सर 9 आएगा, 5 पंजे 25, 11 से भाग देने पर 3 आएगा, 9 पंजे 45, 1 आएगा, और 3 9 1 4, 4 1 5 9, 5 4 9 3, 9 5 3 1। बन गया टेबल। चाहे ये सवाल हो, चाहे ये सवाल हो, चाहे ये सवाल हो, चाहे ये सवाल हो, या बाकी बचे में 2 सवाल हो, सबका क्लोजर एक्सियोम सेम टू सेम। अगर मैं आज की डेट में यहाँ कहूँ कि भाई क्लोजर लॉ क्या लिखने जा रहा हूँ, तो मैं चारों सवालों में क्लोजर लॉ सेम टू सेम लिखने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे एक भी अक्षर बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। एक भी क्या लिखूंगा मैं, हेयर, और एंट्रीज, और एलिमेंट्स, कुछ भी लिख दो, और एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल belongs to
जी, so G hold the closure law with respect to, इसमें है +6, इसमें है ×7, इसमें है ×5, इसमें है ×11, ये लिख सकता था मैं यहाँ पर, लेकिन मैंने कहा चारों को एक ही साथ लिख रहा हूँ तो विद रेस्पेक्ट टू लिख दिया मैंने। क्या अब जो गिवन है वो अपने आप ही इसमें आ गया। चारों का क्लोजर हो गया, नथिंग, कुछ भी काम नहीं है। इसी टॉपिक पर कॉलेज में कम समय दिया गया, तुरंत थ्योरम, तुरंत नया टॉपिक परम्यूटेशन सब ग्रुप पे चले गए। न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा समय लगता है। कोई कैसा सारे न्यूमेरिकल तो कैसे? बिल्कुल नहीं। सारे न्यूमेरिकल में हर सेट में कुछ विशेषता है, ऑपरेशन अलग है, चीजें अलग हैं, उनको तो ध्यान देना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैं समझता हूँ क्लोजर लॉ में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बता दें इसको। देखिए कल परसों छुट्टी हो भी सकती है ट्यूशन की, ऑफलाइन और नहीं, ऑनलाइन नहीं बुलाऊंगा। अगर वीडियो देना होगा तो वीडियो दे सकता हूँ, लेकिन वो फिर शनिवार रविवार में ऑफलाइन को पढ़ाया जाएगा। हो सकती है, गारंटेड नहीं है अभी, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल जाऊँगा देखना लगेगा, तो हो सकती है। नहीं होगी तो आपको आना ही, होगी तो मैसेज मिल जाएगा। शनिवार भी आना है, फिर रविवार भी आना है, तो वो चलेगा ही। अगर इनके समय लगा तो ही वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि क्योंकि अब आपका टॉपिक कल एक दिन और है, आपको बस जो एक टॉपिक नहीं दिया है मैंने, मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक यही है पीडीएफ आप लोगों की ना। तो इसके बाद 4 सवाल हैं और ग्रुप खत्म, ठीक है जी? बता दूं अब सभी का मैं एसोसिएटिव लॉ नहीं लिख रहा जिसका, मैं जो कॉमन है वो लिखना चाह रहा हूं। सभी का एग्जिस्टेंस ऑफ एसोसिएटिव बचा है, ठीक है? सभी में देखो पहली रो पहला कॉलम, जीरो के साथ किसी को भी इस ऑपरेशन के तहत अगर जोड़ते हैं तो वही एलिमेंट आता है या नहीं? इसमें देखो 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट आता है। उसमें देखो 1, उसमें देखो 1, सब में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पता लग गया कि इसमें जीरो आइडेंटिटी है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, और उनमें 1 आइडेंटिटी है उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। मतलब ये सारे सेट इन सारे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को ये कंफर्म, बस लिखना है मुझे। मैं यहां लिखूंगा इन अ कंपोजिशन टेबल it is clear that from first row and first column first row and first column it is clear that इस वाले की बात चली तो 0, इन वाले की बात चली तो मैं समझा रहा हूं, लिखना आपको है ना, 0 या इन तीनों में 1 is the आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू। अगर आप ये सवाल कर रहे हो तो लिखते +6, ये सवाल कर रहे हो तो लिखते ×7, वो सवाल कर रहे हो तो लिखते ×5, और वो सवाल कर रहे हो तो लिखते ×11। मैंने चारों के बदले रख दिया विद रिस्पेक्ट टू गिवन, और ये सब में चल सकता है। सो G holds the
existence of identity with respect to ठीक है ना? चारों सवाल के लिए कहानी एक एक सवाल हमें कब लगता है कि हमें सवाल छोड़ देने चाहिए, जब एक जैसे हमने जो भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया होगा वो जरूर औरों से अलग होगा, और जो छोड़ा होगा उसका कोई ना कोई सवाल उस जैसा नोट्स में होगा। जैसे कि इवन इंटीजर हमने छोड़ दिया था बिकॉज सेट ऑफ इंटीजर उसमें सॉल्व है ना। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखनी है तो सिंपल में है, हो जाएगा इतना। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ कैसा इनवर्स, ठीक है ना। अब हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में अगर बात करें तो बताया हमने कि भाई हर इस वाले में या उस वाले में या उस वाले में या उस वाले में हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट। इनवर्स किसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में होगा, आइडेंटिटी किसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में होगी, हवा में कोई बात नहीं करेंगे। 0 1 2 3 4 5 में 0 का 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का इनवर्स मतलब किसके साथ उसको जोड़े +6 के रेस्पेक्ट में कि 0 आ जाए वो ढूंढना है हमें, तो वो साफ दिख रहा है 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, 0 यहाँ है। इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स है क्योंकि हर रो में एक 0 है, हर कॉलम में एक 0 है। ऐसे ही इसमें 1 आइडेंटिटी है तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ पर है। ओके, हर लाइन में टिक है। ऐसे देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ। देखो ये K4 ग्रुप नहीं है, 4 एलिमेंट है इसमें, लेकिन ये K4 क्यों नहीं है? क्योंकि हर एलिमेंट का इनवर्स वो खुद होना चाहिए। ऐसे 4 एलिमेंटों के ग्रुप को K4 ग्रुप कहते हैं। 4 तो है बट हर एलिमेंट अपना इनवर्स नहीं है। डायगोनल में 1 1 1 1 आता तो हम कहते कि ये K4 ग्रुप का है। ओके, इसमें देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है। इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स है, ठीक है ना। अब लिखना किस अंदाज में, तो हमने कहा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिखना। आप कहोगे हियर ईच एलिमेंट्स हैव देयर इनवर्स इन G with respect to given composition, right? With respect to given composition, इतना काफी है। अगर कोई कहे नहीं कि मेरे लिए काफी नहीं है, इसका तो मैं लिखूंगा हेयर, तो मैं पहले वाले का लिख रहा हूं। इनवर्स ऑफ 0 is 0, 1 is 5, 2 is 4, 3 is 3, 3 is 3, 4 is 2, 5 is 1, ठीक है ना? ओके, so G holds the existence of inverse with respect to +6 की जगह मैं लिखा इनवर्स with respect to क्या सर, गिवन कंपोजिशन, ये लिखा। अच्छा, यही चीज अगर इस सवाल में होगी तो क्या लिखता? Here inverse of 1 is 1,
2 is 4, 3 is 5, 4 is 2, 5 is 3 and 6 is, ये लाइन सेम टू सेम कॉपी कर देता हूं। और अगर इसमें होता ना हेयर इनवर्स ऑफ 1 is 1, 2 is 3, 3 is 2 and 4 is, नीचे लाइन सेम होती और यहां लिखता मैं हेयर इनवर्स ऑफ 1 is 1, 3 is 4, 4 is 3, 5 is 9 and 9 is 5, है नहीं? बस एसोसिएटिव नहीं लिखा मैंने लिखा। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो इसके नीचे लिखोगे आप hence G is a group with respect to given composition या G comma plus 6 into 7 into 11 algebraic structure is a group। मैं समझता हूँ कि है नहीं? तुमने छोटा कर दिया ना, इसको लॉक कर दिया ना। वो क्लियर ही आएगी, वो तुम्हारे लिए सामने से विजन क्लियर नहीं होती तो क्लियर नहीं होती। ठीक है ना? कंफर्म है? अब तो क्लियर है। तो पहले वो दिखा था हमने बनाया था, वो दोनों से वो कर दिया, सोना जूम कम कर दिया। चलो देखेंगे। ठीक है तीनों। अब आते हैं सर इसके एसोसिएटिव और कॉम्पिटिटिव। लेकिन इनको ध्यान से देखो सभी को, चारों सवालों पहले टेबल को ध्यान से देखो। क्या फर्स्ट सारे कॉलम रो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग सेम है? सेकंड वाले में देखो, गलती ना करो। सेम है ना? सेम। चौथे में तीसरे में देखो उसको सेम हो गई। चार तो हमेशा ही अवेजन होता है, उसमें देखो 5 वाले में है ना? तो चारों सवालों में कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम आर आइडेंटिकल, यही है ना? तो चारों के चारों का कॉम्पिटिटिव अगर आता है अबेलियन इस क्वेश्चन में, पांचों के पांचों चारों के चारों सवालों में अगर अबेलियन आता है और कॉम्यूटेटिव लॉ लिखना पड़ गया, आप लिखोगे हेयर कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम। किसी को लगता नहीं तो ऐसा लिखते फ्रॉम कॉरेस्पॉन्ड हेयर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ रो
6 कॉलम आर आइडेंटिकल, corresponding row and column are identical in a composition table. So G holds the commutative log with respect to given composition. और इस लाइन के बाद G कॉमा जो भी ऑपरेशन है लिखो और ऐसा लिख दो, इज एन अवेलेबल। देखो सवाल ज्यादा का मतलब नहीं, बात यह है कि मुझे करने में दिक्कत नहीं हुई। कुछ बच्चे करते ही इतना काम है कि यार बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं कर भी पाऊंगा, पेपर में आएगा नहीं, मतलब इतना सोचते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आएंगे आप कहोगे बहुत ज्यादा पढ़ लिया था, और मेन पेपर में तो आप कहोगे कुछ फालतू ही पढ़ लिया। लेकिन ये बंदा वो बात बोलता है जिसने काम ज्यादा किया, जिसने करा ही इतना कब बाबू कहता वो बच गया, जितना किया था उतना ही आया। लेकिन उसे पता भी नहीं होता कि अधिक चीज क्या है, जिसे दुनिया देखी नहीं उसे क्या पता कि उसने कम किया अधिक किया, तो जो किया वो आगे। तो ऐसे लोगों से ना तो हम बात कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। 100 में से 100 नंबर लाने वाला, अगर आप में से कोई 100 में से 80 या 90 लाता है इस वजह से कि पेपर में क्वेश्चन भूल गया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ बस 70 से अधिक रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो धरातल पे आपके सामने टक्कर लेने आएगा वो आपसे कम ही पाएगा। जब कई बार कहते हैं तो टॉपर है, तू तब भी जवाब नहीं दे पा रहा। पता है लोग ये बात क्यों बोलते हैं? टॉपर होना, नंबर लाना विद्वता का सबूत नहीं है। नंबर लाना पेपर, दिन और किस्मत का सबूत। जब बहुत सारे मेहनती बैठे हो तो उनमें से किसी के नंबर अच्छे, किसी के कम, तो ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ध्यान रखिए, वो अलग बात है कि नंबरों की कीमत इतनी है कि परसेंटाइल में अगर जरा सा 0.1 0.2 कम हो जाए तो आदमी का एंट्रेंस में एडमिशन, इसीलिए लोग नंबरों के लिए मारे करते हैं। ऐसे नहीं कि जो 100 परसेंटाइल ला रहा है कैट के पेपर में या IIT के पेपर में कहीं पर भी, वो किसी 90 वाले से बहुत ज्यादा हो सकता है, 90 वाला बहुत ज्यादा हो जाएगा। और भाई साहब सिस्टम ऐसा बना, इसीलिए कहते हैं कि मजबूत पकड़िए। डिग्री पकड़नी है तो नंबरों को मजबूत पकड़िए, और मजबूत कैसे पकड़ेंगे? जब मेहनत करेंगे, उसके बाद तो फिर आपके लिए फील्ड खुला सबके लिए। उम्मीद करता हूं कि ये आप बड़े आराम से लिख लेंगे। अब बचा इसका एसोसिएटिव। अब हर एक का एसोसिएटिव आपको थोड़ा अलग अलग लिखना पड़ेगा, लेकिन इन 3 सवालों का दिख रहा है, इन 3 सवालों का एसोसिएटिव में एक साथ लिख सकते हैं। इनका इन तीनों लिखना क्या है? फॉर ऑल A, B, C belong to G, देन यहां तक कि जिस सेट में 2 ही एलिमेंट होते हैं उसमें भी ABC लिखते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 1 2 और इनटू में दे दिया 3। नहीं, अब कोई कह सकता 2 ही है, 2 ही से क्या मतलब? ABC मैंने पहले भी फर्स्ट डे से कहता रहा, ये तीनों अलग अलग नहीं, ये एक भी हो सकती, तीनों सेम भी हो सकती। तो यहां पर जब इसके लिए भी लिखेंगे ना तब भी ऐसी छप्पा मार रहे हैं। और लेकिन जिसने कभी सुना ना हो, चर्चा करी ना हो, उसे घबराहट से हो गया कि तो 2 ही एलिमेंट है, पता लगा उसने घोषित कर दिया कि इसका तो एसोसिएटिव नहीं होने का। विद्वान आदमी यदि कैसी बात कर रहे, क्यों नहीं होगा? सर हमेशा तो ABC लेते थे सर, इसका तो 2 ही है। अगर मान लो चलो जी A को 1 मान ले, B को 2 मान ले, तो बताओ C क्या मानोगे? अपने आप को मानना होगा क्या? तो भाई ऐसे आदमी को दंडवत पढ़ना है, क्योंकि उसका ज्ञान जो है ना वो अपार है, क्योंकि जितना वो जानता है ब्रह्मांड उसी में समाया हुआ है।
तो इस सवाल में भी अगर लिखना पड़ गया तो एसोसिएटिव हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ध्यान रखें। और ये सवाल की कोई अपवाद नहीं है, वही लैंग्वेज है, वही मैटर है, वही, और 2 एलिमेंटल क्वेश्चन मिलते ही नहीं। सबसे छोटा ग्रुप कौन सा होता है? जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, और वो भी क्या होगा? आइडेंटिटी। एडिशन में कौन होगा? सिर्फ 0 कंटेन करें। मल्टीप्लिकेशन में कौन होगा? स्मॉलेस्ट ग्रुप, सिर्फ सिंगल एलिमेंट कंटेनिंग अ सिंगल एलिमेंट विच इज द, कोई कहता है आइडेंटिटी को छोड़ो ना, अब एक को लेना, आप पता नहीं को पक्षपात करता है भाई, उसके बिना तो आप ताल गल लेगी नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी ही ऐसा है जो आइडेंटिटी तो होल्ड करेगा ही करेगा, इनवर्स भी उसका वो खुद ही होता है, उसे कोई दूसरा बंदा चाहिए ही नहीं, क्लोजर भी नहीं चाहिए, उसको उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, उसको उससे जोड़ोगे तो संपूर्ण है उसमें कहानी। तो 0 इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड 1 इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू क्या? मल्टीप्लिकेशन। बात चलिए एसोसिएटिव से। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग टू G, देन अब मैं इस सवाल में हूं, उस सवाल में हूं या उस सवाल में हूं, बस मुझे खाली कितना करना है सर, इस सवाल में हूं, मैं 7 की जगह यहां m लिख लेता हूं, p लिख लेता हूं, चलो ठीक, यहां पर p बराबर 7 होगा, 5 होगा, क्या होगा? जैसा क्वेश्चन होगा वैसा p बदल देना। Here a क्रॉस b क्रॉस c, आपने लिखा a least non negative remainder when ABC divided by P। तो P बराबर आपका 5 या 7 या 5 या 11, जो होगा उसका छापा मार देंगे। फिर नीचे जाएंगे सर, लीस्ट नॉन, ऐसा मत करना है, लिखना है यहाँ पर नॉन, क्योंकि ऐसी कोई चीज मैथ में नहीं होती, ठीक है ना। डू, सो, ये अंग्रेजी फॉर्म में भरते हुए करते हैं हम लोग, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं होती। परमानेंट एड्रेस भी भरा जाएगा और करंट एड्रेस भी भरा जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग भरा जाएगा, लेकिन डू करके, सो करके, सेम करके हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सेम टू सेम लैंग्वेज व्हेन, बस एबीसी को आपने क्या करना है इस बार, ऐसा लिखना है, डिवाइडेड बाय पी, और फाइनली इसको इस तरह से लिखिएगा। और लिखने के बाद मैंने नोट्स में कई जगहों पे नहीं लिखा है, आप लिखिएगा सो जी होल्ड का क्या सर, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू गिवन, दैट्स ऑल। कोई संशय न इस वाले में होते हैं। बस सेम वही, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय, फिर यहां पर सेम टू सेम चलता और हम बदला बदली करते, डिवाइडेड बाय 6, और फाइनली ये लाइन लिखते और ये कॉपी करते, और हमारा आपका सवाल क्या कहते हो, कर पाएंगे ना? तो आज नवरात्र के पहले पढ़ रहे हैं, तो बच्चे आज चंडी देवी मनसा देवी गए, हमारा आज आलोक भाई नहीं गया। मैं अच्छी बात है, तो मंदिर जाना चाहिए, मैं तो बहुत अच्छा, भले ही मैं ज़्यादा मंदिर नहीं जाता, लेकिन भगवान के प्रति मेरी आस्था है, ऑब्वियस सी बात है।
धरती में जो चीज ऐसी है जो हमें एक भरोसा देती है तो भगवान ही तो क्या है क्यों एक ऐसी शक्ति जो हम मानते हैं कि यार हमारी गलतियों को भी वही संभालेगा, हमारे अच्छे को वही संभालेगा, बाकी इंसान तो नहीं संभाल रहा, भगवान भी नहीं संभाल रहा, वो अलग बात, पर विश्वास नहीं आता, बहुत बुरे से बुरा हो जाएगा तभी जाएगा आदमी से होगा। भगवान की रास्ता बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहला काम है अपना काम, सही काम, उल्टा काम, सही काम और जरूरी काम को करना चाहिए, जरूरी, ठीक है ना, वो जरूरी करते हैं। मंदिर में जाके 100 रुपए का 101 प्रसाद कराने से बढ़िया है 100 रुपए का किसी को खाना खिला दो, ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हरिद्वार में नहीं मिलेंगे भिखारी आप। अगर आप ये सोचते हो कि जिसने हाथ बनाया वो क्या काम, तब वहां बेवकूफ है। हरिद्वार का एक एक भिखारी मक्कार निकम्मा, क्योंकि हम जानते हैं ना हल्की बड़े के क्षेत्र को हम काफी नजदीक से जानते रहते हैं, वहां जिस आदमी पे कपड़े नहीं है समझ लो वो बड़ा चोर है, खाने को नहीं, खाना तो अच्छा मिलता है हमें। 3 बच्चे को मैंने एक बार कहा कि चलो ये खा लो, खस्ता आप नहीं खाते, क्यों, अभी तो खाया इसलिए हमें जरूर होना चाहिए कि 100 रुपये में हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा क्या कर सकते हैं, मतलब कोई आदमी नहीं मिलेगा ऐसा, ढूंढिए, जरूरी खाना ही ना हो, ऐसी कोई सेवा कर रहा हो जिसका उसे शायद पूरा मेहनताना ना मिलता हो, आप उसको दे दीजिए। कोई कहे सर ऐसे अगर वो मंदिर में जाकर दान दे दूंगा, बिल्कुल, तो ऐसा मंदिरों में तो बहुत दान आता है, हर मंदिर में दान नहीं आता, हर मंदिर का पुजारी धन्ना सेठ नहीं होता है ना, तो आपके किए गए दान से अगर किसी की जीविका अच्छी चल जाए तो वो सबसे बड़ा दान है। और हम मंदिर में पाए जाते हैं जहाँ 2 किलोमीटर की लाइन लगी होती है, जहाँ चढ़ावे की कमी नहीं है वहाँ हम चढ़ा के आ जाते हैं, हम भगवान को नहीं दे रहे, उस भगवान की सेवा करने वाले इंसान को दे रहे, भगवान को तो पैसे चाहिए ही नहीं, कहाँ चाहिए भगवान को पैसे। अब इस फोटो को आप तारे सितारे लगा लो, बिजली लगा लो, इसमें चांदी का लगा लो, कभी आप जाओ वृंदावन मथुरा में तो 15-15, 20-20 हजार की फोटो होती है, 20-20 हजार की, सिर्फ आपको वो सुंदर लगता है। एक पिक्चर थी भगवान और किसान, दारा सिंह को देखने को मिला, देखा यूट्यूब में, तो उसे ना पंडित ने बेवकूफ बनाया कि ये पत्थर जो है ना ये भगवान है, उनका भाई साहब किसान आदमी था, उसने मान लिया और डेली भाई साहब पूजा पाठ करे, भगवान को कह रहा भगवान खाता है खाना, क्योंकि पंडित जी करते पर्दा लगा हुआ था, खाना देते थे, तो कहता था पंडित जी ऐसा क्यों, क्या भगवान खाना खा रहे, उन्होंने कहा मेरे घर में तो नहीं खा रहे, इस पत्थर में का भगवान मेरे घर में खा रहे, तो भगवान भाई साहब इस पत्थर में आ गए और खाना खाया, उन्होंने हाथ बांध दिया भगवान क्या नहीं जाने दे रहे। तो पिक्चर में दिखाया था कि अगर सच्ची सुनता है तो पत्थर में भी भगवान है, वरना भगवान भी पत्थर है। तो पूजा पाठ करिए, लेकिन थोड़ा सा वो मत करिए, घूमने फिरने के लिए पूजा पाठ होते हैं। आज मनसा देवी चल रहा है, चलेंगे आज, चल रहा क्या, उसको भी बुला दो, उसको जैसे भाई साहब हम पिकनिक मनाने जा रहे हो, अबे श्रद्धा भाव से जा रहे हो तो जाओ, जबरदस्ती मांगते हैं पैसा, उसको छोड़ो, इग्नोर करो, मांगने वालों को मत देखिए, और दान भी इतना मत कर दीजिए कि अब आप सपोज करें कि शौचालय में जाए और उस शौचालय में लिखा हो कि आपको यहाँ कुछ भी पे नहीं करना है, अच्छे शौचालय किसी होटल, तो उस जो स्वीपर है ना उसको देख आइए, क्योंकि उसके मालिक ने कहा बेटा पैसे लेकर तो देख रहे को दीजिए, और भाई साहब धन्ना सेठ जो है 10 रुपए दे के नहीं जाते, ताज्जुब की बात है। जब खाना खाते हैं 2000 का बिल आता है, टिप भी ऐसे करते हैं 30 रुपए में से 10 रुपए निकाल देंगे, तो अब बताइए कैसे होगा फिर पुण्य। कोई कहे सर इससे कुछ नहीं होता, मैं कह कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी आस्था है ना दान पुण्य में, तो करिए सर। बात तो फिर देखो अलग अलग के विचार बनाए हैं, अलग अलग के भांतियां हैं। चलिए ऐसा ना हो लोग कहेंगे कि बलगला रहा है ना, हम तो आपको बता रहे हैं, हम दुनिया को संबोधित करी हुई है। हमारा कोई कहता है कि आपको बोल के क्या मिलता है। इस कमरे में जब भी कितने लोग बैठते थे, मतलब एक ही बात कहता था कि मेरे कमरे में अगर पूरे दिन में 400 लोग आ रहे हैं, उन 400 को मैंने कहा और 10 ने भी अपना ली, मेरा काम तो हो गया।
मुझे 4 लाख लोगों के लिए वहाँ फॉलोवर नहीं चाहिए कि जो मुझे मेरे अनुयायी बन जाए। कोई नहीं बनता सदा नहीं, कोई नया मिलेगा नया पकड़ता हूँ, या नहीं। चलिए फिर से पेज नंबर 21 पर आए। 6 सवाल आपके सामने हो चुके हैं। 6 के 6 सवालों को आपने मेरे साथ कर लिया। अब बच्चे जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में 2 ही एलिमेंट है, 1 और 10, वही वाला सवाल आ गया ना। अगर इसका एसोसिएटिव कह दो तो हमारे चंगू मुंगू जो होंगे वो कहेंगे होने का नहीं एसोसिएटिव, तो 3 तो ही। तो भाई पहली बात तो यह है कि एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट नहीं चाहिए। 10 दाम कितने होते हैं सर? 100 हो गया। 11 को भाग लेना, अरे यार यही तो मैथ है। अब यहाँ पर कंपोजिशन टेबल बन चुकी है सर, सब कुछ वही है, बस एसोसिएटिव में हिम्मत के साथ आपको एबीसी लिखना है और वही लैंग्वेज कॉपी पेस्ट करनी है, कुछ नहीं बदला। सामने 1 का इनवर्स 1 है, 10 का इनवर्स 10 है। हर एलिमेंट जो है वो सेट का मेंबर है, क्लोजर भी होल्ड कर रहा है। हर एक का इनवर्स भी यहाँ मौजूद है, कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम भी आइडेंटिकल है। तो ये अपने आप में क्या है, अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू इनटू 11। जो मैंने क्वेश्चन अभी दिया था उसको भी आप दे सकते हैं अपने आप में इनटू 3, ठीक है ना? ओके। फिर एक सवाल दिया सर मैंने आपको पेज नंबर 21 पर, जनरल लीनियर ग्रुप। जब आप जाएंगे 4th सेमेस्टर वाले अपने सिलेबस में देखिए ये हेडिंग छपी है सिलेबस, जनरल लीनियर ग्रुप। और इसको हम पहले भी समझा चुके हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें स्क्वायर मैट्रिसेस हैं 2x2 की, 3x3 की, 4x4 की या n/n की, लेकिन विशेषता क्या है, उनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर। तो मैं समझता हूं कि जब मुझे पता लग गया है कि मेरा सेट क्या है, तब इसका क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। और खास तौर पे इसका एसोसिएटिव लॉ, वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑलवेज होल्ड्स द एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव नहीं लिख सकते आप। तो इन जनरल मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स जो है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट ऑलवेज होल्ड द कम्यूटेटिव। इसलिए इसकी कम्यूटेटिव पर हम विराम लगाएंगे। इनवर्स तक की कहानी को लिखा है देखिए, और आगे इसने कह दिया, लिखा भी देखो अगर आप नोट्स में जाओगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। देख रहे हैं? इस तरह से क्वेश्चन करना हो जाएगा, उम्मीद करता हूं, पहले भी किया हमने। अब देखिए हम तो सालों से करा रहे हैं, लेकिन ये आ नहीं रहा सवाल। क्वाड्रेनियन ग्रुप, क्वाड्रेन का मतलब है इसमें 8 एलिमेंट। अब ये एलिमेंट आपके सामने है सर, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के, प्लस माइनस 1। और इनका सिंबल याद रखिएगा, वेक्टर जैसा है लेकिन सेम टू सेम वेक्टर जैसा नहीं है। आई इंटू आई वेक्टर में 1 होता था, इसमें है -1। जे इंटू जे जो है, अगर याद दोनों में वेक्टर में 1 था, के इंटू के 1, इसमें बस क्या है -1। बाकी ये वेक्टर जैसा लगता है, मतलब रटना चाहें, आई इंटू जे की वैल्यू की आएगी, लेकिन जे इंटू आई की वैल्यू माइनस की आएगी। जबकि डॉट प्रोडक्ट में जब हम काम करते थे वेक्टर में, तो a डॉट b बराबर b डॉट a हुआ करता था, मतलब सॉरी नहीं होता, a डॉट b बराबर b डॉट a था, लेकिन क्रॉस में नहीं था, क्रॉस में नहीं था। यहाँ पर ये सिंबल लिखे हैं, कंपोजिशन टेबल बनी है सर। बस टेबल बनने के बाद तो वही छापा मारना जो कंपोजिशन टेबल के बेस पे हम लिखते थे। ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रखा है। फिर जाओ आगे से। अब मैंने सॉल्यूशन नंबर 1 किया हुआ है, देखो पेज नंबर 24 पे, जो मैंने बोर्ड पर भी समझाया आपको, 4 सवाल एक साथ दिख रहा है। एग्जांपल नंबर 2 लिखो, 26 पेज के बाद 27 का एग्जांपल नंबर 2 अभी समझाया मैंने आपको पूरा। फिर देखो आगे के एग्जांपल नहीं किए, इसका मतलब वो सारे आपको होमवर्क में करने हैं। हमने बोर्ड पे 4 कर दिए थे, नोट्स में 2 किए हुए हैं, अब बचे 2 आपने करने हैं, ठीक है जी। अब आइए सर पेज नंबर 29 पे ध्यान दीजिएगा। ये 2 थ्योरम है सर, 1 2 एक लगा लो इस पे। ये अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल तो हम पहले कर चुके हैं, इसका थ्योरम अब आ रहा है, तो मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये थ्योरम आ भी गई तो जैसे न्यूमेरिकल करते थे सेम वैसे करना है। तो मैं इसको
बाद में चर्चा में लाऊंगा, पहले मैं नीचे के सवाल चर्चा में ले आऊँ, 10 मिनट बचे हैं, वो बढ़िया बढ़िया सवाल है। और एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे होंगे आप पेज नंबर 29 पे। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल और बहुत ही बेहतरीन सवालों में से है। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये चारों के चारों सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट की स्टडी में, 1 बाय 1 एक एक करके अगर आप पढ़ सकते हो तो सवाल पढ़ के बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के बताएं, पेज नंबर 29 पर। So that if every element of the group G is its own inverse, then G is abelian. जो रंजन जी ने भी कहा, इन्होंने कहा if G is a group and given that every मतलब for every element of G, for all A belong to G, for all A belong to G, Its own inverse. its own inverse, A inverse is equal to A, ये given है। Then it is abelian. It is abelian, तो सिर्फ मुझे कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना है, क्योंकि ग्रुप ये ऑलरेडी है। Each element is its own inverse, ये ऐसा ग्रुप है जिसमें हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद है। तो वो कह रहा है कि साबित करो कि वो अबेलियन होगा। मतलब ये एक तरह से आपके लिए क्वेश्चन हो गया जीके का कि अगर ऐसा कोई ग्रुप है जिसका हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद है। ऐसे याद करो ABCD वाला एक सवाल किया था मैट्रिक्स से, शुरू में जब कंपोजिशन टेबल के सवाल आए थे, ABCD वाला, A का इनवर्स A था, B का इनवर्स B था, C का इनवर्स C था, D का इनवर्स D था। उस क्वेश्चन में याद करें वो कम्यूटेटिव था। और भी होते हैं कम्यूटेटिव, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कंफर्म कह रहा है कि जो एलिमेंट, अगर हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद है तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा ग्रुप अगर है तो अबेलियन की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। और अबेलियन के लिए हमें क्या दिखाना है, ए बी बराबर बी। ध्यान से देखिए कैसे काम किया हमने। फॉर ऑल A, B बिलोंग टू G, हमें फॉर ऑल ही देना पड़ेगा। देन A B ऑल्सो बिलोंग टू G, क्यों भाई G ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को तो होल्ड करेगा ना। कोई कैसा मल्टीप्लाई क्यों लगा रहे हैं आप, यार ऑपरेशन गिवन नहीं था तो मैंने मल्टीप्लाई ले लिया। कोई कैसा, हमारे टीचर ने यहाँ बीच में ओ लिखा हुआ है, वो लिख दो, पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। और यहाँ किस बेस पे लिखा आपने, बाय क्लोजर लॉ इन जी। ओके, अब ए बी अगर जी में लाई करता है तो फ्रॉम फर्स्ट ए बी का इनवर्स भी तो ए बी के बराबर होगा सर। देखो यही फर्क आता है, समझ आ गया आपको? यस सर बिल्कुल होगा, प्रॉपर्टी गिवन है, पेपर में याद नहीं आता। बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि सर याद रखना समझने का सबसे बड़ा जरूरत है। समझना क्या होता है, यहां दिखाया खाली हाई तो करवानी है आपको। तो क्लास में बैठे हुए सारे बच्चे या बोर्ड पे देख रहे सारे बच्चे कहानियां समझना, फिर पेपर करने गए बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे पेपर के दिन, याद ही नहीं आता। पता है दिखाओगे समझ जाएंगे, याद नहीं आया तो फायदा क्या, याद कैसे रखा जाए, इसलिए तो बार बार रिवीजन करते रहो, देखते रहो, तभी याद रहेगा। ए बी इनवर्स बराबर ए बी आपने सहमति दे दी, क्यों दे दी, क्योंकि आपने कहा सर कि जो भी एलिमेंट जी का होगा उसका इनवर्स भी वही होगा। ओके, फिर आपने इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स को लिखा बी इनवर्स ए इनवर्स। आपने कहा यस सर बाय रिवर्सल लॉ ऑफ किससे, इनवर्स से। सही है, बाय रिवर्सल लॉ इन ग्रुप। इन जी की जरूरत है नहीं वैसे, पर रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स से लिखा। फिर देखो मैंने क्या लिखा, बी इनवर्स के बदले ए लिखा, ए इनवर्स के बदले ए लिख दिया। कोई कहेगा क्यों सर, आप कहोगे क्योंकि ए और बी दोनों किस में लाई कर रहे थे, तो भाई वो अपने इनवर्स खुद ही तो होंगे या नहीं। आप में से हर किसी को गारंटी से सवाल समझ में आया हो, एक भी % दिक्कत नहीं हो, लेकिन फिर ये भूल जाने का जो खतरा है ना, ये है इस टॉपिक की सबसे बड़ी दिक्कत। न्यूमेरिकल में भी ऐसा होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या होता है, वर्किंग सेम होती है सबकी।
एक बार किया, दो बार किया, फिर वो रट जाता है। इसमें वर्किंग सेम नहीं होती, हर सवाल में कुछ ना कुछ। इसलिए बंदा कहता है मैं रट रहा, प्रैक्टिस नहीं करता। और ए बी बराबर बी आ गया ना, क्या लिखोगे? जी होल्ड्स द कम्यूटेटिव लॉ। और अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो G is an abelian group. That's all. क्वेश्चन खत्म। क्या कहते हैं? अच्छा है? नहीं? पक्का ना? बोलो। यही क्वेश्चन है, यही सवाल ऐसा भी आ सकता था, ए स्क्वायर बराबर E, मतलब ए इंटू ए बराबर E, मतलब ए इनवर्स बराबर, सेम सवाल है, बस थोड़ा चेंज करते हैं। ईच एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स कितना बोल दिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, जितने भी एलिमेंट है उनका स्क्वायर ई के बराबर है। उसका मतलब तो देखो वही होगा। आगे सवाल कॉपी पेस्ट है, कुछ नहीं करना आ गया, ठीक। और आगे भविष्य में, अभी तो नहीं, आगे ये सवाल फिर आएगा टॉपिक में। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एक टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर, किसी एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट को स्वयं से, खुद से कितनी बार ऑपरेट करें। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करें, ऐड है तो कि आइडेंटिटी, कम से कम, है ना। आई का ऑर्डर 4 होता है, तो एक ऐसा आई की पावर 4 भी एक होता है, आई की पावर 8 भी एक होता है, आई की पावर 12 भी एक होता है। मैंने क्या, कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि वो आइडेंटिटी आ जाए, कितनी बार ऑपरेट करें कि वो आइडेंटिटी आ जाए। तो अगर मैं ये कहूं कि किसी एलिमेंट फॉलोड ए बिलोंग टू जी, और मैं यहां कह दूं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, और ध्यान रखिएगा ए जो है वो आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा बन होता है, क्योंकि उसे किसी से मल्टीप्लाई करने की, ऑपरेट करने की जरूरत, तो खुद ही आइडेंटिटी, एक्सेप्ट आइडेंटिटी, ये बात होगी। और इस ऑर्डर ऑफ ए बराबर 2 का मतलब है ए स्क्वायर बराबर ई, और ए स्क्वायर बराबर ई का मतलब क्या है। तो आगे ये सवाल ऑर्डर के चैप्टर में भी मिलेगा, बस खाली इस चीज के साथ मिलेगा, और आगे सेम टू सेम है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, मैसेज मिल जाएगा आपको, नहीं मिला तो आना है कल अपने अपने टाइम पर, अपने टाइम से मतलब 7:30 जो समय